Hello, my little students. This is Harshita, and I welcome you all to the channel Maths with Harshita Master Logic as exam. तो बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1. So without wasting time, let's get started the video. So बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 says express each number as a product of its prime factors. हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं. तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 140. अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो हम नंबर्स पिक करेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा नंबर है 140 वो है हमारा इवन नंबर. तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है. यहाँ पर करेंगे 2 7 14 0 एज इट इज. अगेन 70 है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 3 6 7 से छोटा 6 आता है, 1 यहाँ जाएगा, ये 10 हो जाएगा. 2 5 10. अब 35 जो है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 5 7 35 और 7 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर इट मीन्स 7 1 7. अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसे हमें इस तरह से लिखना होगा. 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. और क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. ये हमारा आंसर है. आई होप ये समझ आ गया होगा. इजी सा क्वेश्चन था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है 156. सो 156 जो है अगेन हमारा इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है. तो 15 से छोटा आता है बच्चे 14. 2 7 14, 1 इधर जाएगा 16, 2 8 16. 78 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 3 6, 1 इधर गया, 2 9 18. अब 39 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा. देखो जब भी कोई ऐसे नंबर आ जाए जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो कुछ नहीं करना है, इनका सम कर लेना है. 9 प्लस 3 12 होता है. 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर 3 1 3, 3 9 3 3 9. सो 13 हमारा प्राइम नंबर है. तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 13 1 13. अब इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अगेन 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. दिस इज आवर आंसर. तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट जो है बच्चे उसमें हमें दिया है 3 8 2 5. अब 3 8 2 5 एक बड़ा सा नंबर है. अब वापस से चेक करते हैं. देखो क्लियरली दिख रहा है 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है. देखते हैं 3 से होगा या नहीं. 10 15 16 17 18. तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका जो सम आया है वो आया है 18 और 18 3 के टेबल में आता है. 3 1 3, 3 2 6, 2 इधर जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15. अब अगेन बड़ा सा नंबर है, देखते हैं 7 प्लस 5 12 होता है. तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15. अब 425 है. 425 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं. 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 तो नहीं हो सकता. तो ये करेंगे हम 5 से डिवाइड. 5 8 14, 5 5 25. 85 आ गया. 85 अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है. तो 5 1 5, 6 7 8, 5 7 35. 17 हमारा प्राइम नंबर होता है. तो 17 1 17. अब इसे हम इस तरह लिखेंगे 3 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और 3 टू टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है और 17 1 टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर देखना लास्ट में 5 है, तो आपको लगे कि हाँ भाई ये तो 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैंने 3 से किया तो जरूरी नहीं है कि आप 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमने सीखा था ना थ्योरम में कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5005। अब 5005 अगर मैं इसका सम करूँ तो 10 आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम करेंगे 5 से। 5 वन जा 5 और ये भी 5 वन जा 5। अब देखो लास्ट में 1 है और तो 2 से तो नहीं हो सकता, अगर सम करेंगे 2 आएगा, 3 से नहीं हो सकता है, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 5 से भी ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से देखते हैं, 7 वाला 7, 3 द 7, 4 द 28, तो ये और फिर 21, तो 7 से हो जाएगा बच्चे, 7 वन द 7, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो 7 4 द 28, 7 3 द 21। अब देखो ये नंबर जो है ये देखकर ही लग रहा है कि तो 11 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 11, 11 वन जा 11, 11 3 जा 33। अगर नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और 13 प्राइम नंबर है, तो 13 वन जा 13। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और हमारा क्वेश्चन था 5005। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट पार्ट है सम का बच्चे 7429। अब 7429 जो है एक बड़ा सा नंबर है और अगर आप इसको देखोगे बच्चे तो ना ही ये 2 से 3 से 5 से 7 से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, बट ये डायरेक्टली होगा 17 से। ठीक है, अब मैम 17 एक बड़ा नंबर है, हमें तो दिमाग में आने ही नहीं वाला, तो जब प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे तो सभी चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। अब 17 से करेंगे तो 17 4 जा 68 होता है और फिर बचेगा 6, यहाँ पर देंगे हो जाएगा 62, तो 17 3 जा 51 और फिर बचेगा बच्चे 11, तो 17 7 जा 119। नहीं आ रहा है डिवाइड करके देख लो, 7 4 2 9, 17 4 जा 68 और माइनस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 5 6 62, फिर 17 3 जा 51, ये आ जाएगा 1 1 11, यहाँ पर 9 आया, 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये आ गया 437। अब ये जो नंबर है 437 जो है ये भी होता है बच्चे 19 से। ठीक है, तो यहाँ पर 19 लेंगे, 19 2 का होता है बच्चे 38। ठीक है, 5 बचा, यहाँ पर जाएगा ये 57 हो जाएगा, 19 3 का होता है 57। अब 23 आ गया, 23 क्या होता है प्राइम नंबर, तो 23 वन जा 23। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 7429 17 इंटू 19 इंटू 23। अब आप बोलोगे मैम ये तो इतना डिफिकल्ट था, इतने बड़े प्राइम नंबर्स कैसे याद रहेंगे? तो देखो बेसिकली जो है एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आ भी जाते हैं तो हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, हम प्रैक्टिस से सब सीख लेंगे। तो चलो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सेज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and into HCF is equals to product of two numbers। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है तुझसे
कि दो जो नंबर्स दिए हमें उसका हमें एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन सा दो नंबर के प्रोडक्ट्स, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो 26 और 91, इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो देखो 26 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 का 6, 91 तो होने नहीं वाला। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है बट 91 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 13 एज इट इज, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब दोनों जगह 13 आ चुका है तो 13 1 जा 13। यहाँ पर हमारा एलसीएम अभी नहीं आया है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13 कर देंगे। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। देखो अब एचसीएफ जब निकालना होता है तो दोनों नंबर्स का हमें अलग अलग निकालना होता है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आ गया, 13 1 जा 13, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 का 21, 13 1 जा 13। इतना लंबी लाइंस लेने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चे, दोनों का कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो यहाँ पर 2 तो नहीं है लेकिन 13 कॉमन फैक्टर है, तो 13 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है। तो 182 इंटू 13 कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 और 5, 2 8 1, या जाएगा 6 4 5 6, 8 प्लस 5 13 और ये आ जाएगा 2 3 6 6। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आया है वो आया है 2 3 6 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है जो कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो चलो यहाँ निकालते हैं, 26 इंटू 91, 1 से करेंगे 26 एज इट इज, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 90 20 21 22 23, ये आ गया 6, 4 प्लस 2 6, 3 और ये 2। तो हमारा जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आया है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया है 26 इंटू 91, ये भी हमारा आया है 2366। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं और ये वेरीफाई भी हो चुका है, मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो भी हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते बच्चे नेक्स्ट पार्ट पर। सो सेकंड पार्ट है बच्चे हमारा 510 एंड 92। वैसे तो ये क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हमें वेरीफाई भी करना है तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 510 और 92। अब दोनों ही लिख रहे हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10।
2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब देखो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये वाला नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। 255 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया जो कि हमारा प्राइम नंबर है। तो अभी इसे नहीं छेड़ते हैं, अभी हम आते हैं 255 पर। पहले देख लेते हैं 3 से हो सकता है नहीं, 5 4 5 10 और 2 12, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 23। अब वापस से 85 आया है, इनका प्लस होता है 13, 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स अब हमें लेना पड़ेगा 5, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35 और यहाँ पर 23। अब जो 17 और 23 हमारे आ चुके हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। 17 1 जा 17 और 23 1 जा 23। ठीक है, एलसीएम अभी नहीं आया है, अभी हमें करना है इन सबका प्रोडक्ट। तो चलो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। पहले इन सबका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये तो आ गया बच्चे हमारा 60। अब 17 और 23 का कर लेते हैं। तो 3 7 जा या 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16 और 23 एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 391। तो अब 60 का करना है 391 से, 0 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 6 से करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23। तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 4 6 0। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हम अलग अलग निकालते हैं। तो 510 और ये 92। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और यहाँ पर आप करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। यहाँ पर करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब हमें निकालना है HCF। तो अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। अब LCM इंटू HCF निकालना है। तो जब 2 का इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और ये 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया है 46920। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर? 510 और 92। चलो निकालते हैं। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 में जा 9, 9 5 जा 45। यह आ गया 2964। ठीक है, तो 510 इंटू 92 हमारा आया है 46920। तो देखो दोनों आंसर्स हमारे सेम आए हैं, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336 मतलब 336 एंड 54। तो चलो एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। एंड 54, देखो दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर गया 13, 2 6 जा 12 और 1 वापस से गया 2 8 जा 16 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 यहाँ पर गया 2 7 जा
14। अब देखो 168 अभी भी 2 से हो सकता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 तो नहीं हो सकता तो उसे एज इट इज लिखेंगे, 84 अभी भी हो सकता है तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 एज इट इज। अभी भी 42 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 27। बस भाई 2 का काम खत्म। अब हमारा जो है 21 और 27 आ चुका है, क्लियरली दिख रहा है 3 किससे हो जाएगा डिवाइड, तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 9 है हमारे पास जो कि 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9 और अभी 3 बचा है हमारे पास तो 7 एज इट इज, 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखा जाए तो ये मतलब छोटे छोटे नंबर आते, कैलकुलेशन इजी था, लेकिन ये एलसीएम बड़ा हुआ है। तो चलो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, दिया गया 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पर 16 देखो यहाँ कर लेते हैं 16 और 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17 18। अब 189 को 16 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48, 49 50 51 52 53, 6 प्लस 5 11, ये हो जाएगा 189, यहाँ पर आएगा 4 9 10 11 12 8 9 10 और 3 0 2 4। तो ये हमारा आ चुका है एलसीएम 3024। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आती है बच्चे बात HCF की, दोनों को अलग अलग करेंगे, 336 और 54। पहले इसे कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ एक 2 है, तो ये हो गया। अब यहाँ तो 2 दिख नहीं रहे हैं, यहाँ एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो बस इतना ही कॉमन है हमारे पास, तो 2 3 जा 6। तो हमारा एचसीएफ आ चुका है बच्चे 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। 2HCF, एलसीएम था हमारा 3024 और एचसीएफ है 6। प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, 1 कैरी 1 एज इट इज, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 18144 हमारा आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स which is 336 into 54। चलो यहाँ पर मैं कर लेते हैं 336 और 54, 4 6 are 24, 4 3 are 12, 13 14,
4 3 ज़ा 12 और ये 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 और यहाँ पर आ गया 5 3 ज़ा 15 और ये 16, 4 4 6 7 8 9 सॉरी 8 9 10 11 6 7 8 और ये 1, तो ये आ गया हमारा 1 8 1 4 4। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों ही सेम आ चुका है। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है बच्चे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है जो नंबर दिए गए हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। बट लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन्हें वेरीफाई करना होता था, इसमें ये वो चीज नहीं करनी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। 12, 15, 21। देखो 15, 21 दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, बट 12 इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। अगेन 6 है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 15 और ये 21। अब 3 से डिविजिबल दिख रहे सभी नंबर्स, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब 5 और 7 आ चुका है, बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहले हम लेंगे 5, 5 1 ज़ा 5 और अब 7। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 का मतलब 0 अगर हम डायरेक्टली लिख लें, और 6 7 ज़ा 42। तो 420 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब बारी आती है एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर तीनों का अलग अलग, 12, 15 और ये 21। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे पहले 12 का, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर 15 है तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर तो कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स एचसीएफ हमारा हो गया 3। एचसीएफ हमने निकाला है 420, एचसीएफ हमारा है 3। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन गलत हो सकता है आपसे, तो आप वेरीफाई कर लेना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है बच्चे हमारा 17, 23 एंड 29। अब देखो अगर ध्यान से आप देखो तो ये तीनों ही नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही इजी सा है ये। 17, 23, 29 एलसीएम निकालेंगे। पहले 17 1 ज़ा 17, 23 29 एज इट इज। अब लेंगे 23, 1 ज़ा 23 और यहाँ पर 29 एज इट इज, 29 1 ज़ा 29। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हमें करना होगा। 29 इंटू 23 कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और ये 5, 7, ये हो जाएगा 16 और ये 6।
अब 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42, 43, 44, 45, 46 और यहाँ पर अगेन 7 6 जा 42 और ये 46, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 6 6 7 9 12 और ये 13 अगेन 13 10 और ये 11। तो हमारा एलसीएम आ गया है 11339। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलसीएम तो हमारा आ गया। अब एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, 17 और 23 29 तीनों को अलग अलग निकालना। ठीक है, तीनों ही प्राइम नंबर से, तो ये डायरेक्ट 17 से होगा, ये 23 से और ये 29 से। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, अब इसमें एचसीएफ क्या आने वाला है। तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं हो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ पर ये जो 1 आ रहा होता है ना, ये 1 हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 1 और एलसीएम हमारा आ गया है 11339। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये अच्छी हुई बच्चे कि हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट, और ये हमारा एलसीएम एचसीएफ भी आ गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 एंड 25। सिंपल से नंबर्स दिख रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी सिंपल सा होने वाला है। 8 9 25 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 9 और 25 एज इट इज, 2 2 जा 4, 9 25 एज इट इज, 2 1 जा 2, 9 25 एज इट इज। अब यहाँ पर 9 है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हम लेंगे बच्चे 3 3 जा 9, 25 एज इट इज, अगेन 3 1 जा 3 और 25 एज इट इज, 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5। ठीक है, थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन इजी सा था, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि सोचना पड़े कि अरे अब ये नंबर आ गया इसे किससे करना है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और यहाँ पे आ गया 5 5 जा 25, 25 3 जा आता है हमारे पास 75। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और ये 12, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, ये आ जाएगा 0 0 1 8। तो ये आ गया 1800 हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा 1800 आया है। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो अगेन तीनों का अलग अलग, 8 9 25। चलो 5 5 जा 25 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 2 4 जा 8 होता है। अब वापिस से देखोगे कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है, तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाता है, 1। तो एलसीएम हमारा है बच्चे 1800 और एचसीएफ आया है हमारा 1। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर इसी तरह आपको आगे की चैप्टर्स की या आगे की क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।